हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो टीचिंग मेथडोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा DSSB प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं उसका रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न TGT बंगाली मेल फीमेल शिफ्ट फर्स्ट में आया है 2021 के पेपर में, जिसमें ऑप्शन है ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक स्थानांतरणीय नहीं है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है और ये एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर है ये एक स्थानांतरणीय नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में अवलोकन किया गया व्यवहार कौन सा होता है। प्राप्त किया गया व्यवहार या निकाला गया व्यवहार। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही ऑप्शन है एक और दो दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक निर्धारण की विशेषता नहीं है। नंबर 1, ग्रेड छात्र की तैयारी का निर्धारण करने का आधार बच्चों की आवश्यकता के अनुसार लचीला हो सकता है। यह प्रक्रिया द्वारा निर्धारित है या यह जानने के लिए किया जाता है कि बच्चों ने क्या सीख लिया तथा क्या अभी सीखना बाकी है। तो इसका सही आंसर है ग्रेड छात्र की तैयारी का निर्धारण करने का आधार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CCE का पूर्ण रूप क्या है। कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव एजुकेशन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन या कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एजुकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कंटिन्यू एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के कौन से आंतरिक कारक द्वारा उसके वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिक कारक, जैविक कारक, जैविक या संवैधानिक कारक, वृद्धि, बुद्धि, केवल एक या दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है एक, दो और तीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है। 10 से 15 वर्ष, 11 से 16 वर्ष, 12 से 19 वर्ष या 13 से 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 12 से 19 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना शिक्षक द्वारा जेंडर पर आधारित भेदभाव का उदाहरण नहीं है। नंबर 1, शिक्षक शिक्षिका एक लड़के को क्लास लीडर के रूप में चुनते हैं, ये सोचकर कि लड़के लड़की की तुलना में अधिक कठोर होते हैं। नंबर 2, शिक्षक शिक्षिका केवल लड़कियों से ये जानने के लिए पूछती है कि पाक कला शिविर में किसकी दिलचस्पी होगी। नंबर 3, शिक्षक शिक्षिका अपनी कक्षा में लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए समान स्तर की सजा रखते हैं। और नंबर 4, शिक्षक शिक्षिका लड़कों को अधिक डांटते हैं और लड़कियों पर आसान हो जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक शिक्षिका अपनी कक्षा में लड़कियों और लड़के दोनों के लिए समान स्तर की सजा रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जेंडर की विशेषता है, ना कि लिंग, सेक्स की। नंबर 1, ये जैविक चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, संरचना पर निर्भर। नंबर 2, ये समय समय पर और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में परिवर्तित होता रहता है। नंबर 3, ये अस्तरीय है। नंबर 4, ये प्राकृतिक प्रदत्त है। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 2, ये समय समय पर और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में परिवर्तित होता रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके अनुसार सहयोगी अधिगम समूहों में काम करने के मूल्य को बढ़ावा देने वाली अवधारणा एवं तकनीक है।
जी जेकब्स, जे बेनार्ड, जी कार्ल्टन और एस थुरमन। तो इसका सही आंसर है जी जेकब्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वाति बहुत डरपोक है, वे किसी से शिकायत नहीं करती। प्रिया को उसके बाल खींचने में मजा आता है। एक शिक्षक शिक्षिका को यह सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रबंध तकनीक अपनाना चाहिए जिससे कि कक्षा का समय ना खराब हो। नंबर 1, शिक्षक शिक्षिका को प्रिया को कक्षा में एक व्याख्यान लेक्चरर देना चाहिए कि लड़कियों के बाल क्यों नहीं खींचना चाहिए। नंबर 2, शिक्षक शिक्षिका को प्रिया या स्वाति की सीट बदल देनी चाहिए जिससे कि दोनों अलग रहें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही ऑप्शन है केवल दो। शिक्षक शिक्षिका को प्रिया या स्वाति की सीट बदल देनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में यदि आप अपने शिक्षण में सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ये प्रश्न टीजीटी उर्दू मेल फीमेल शिफ्ट 2 2021 में आए हुए हैं। नंबर 1, पिछले शिक्षक की आलोचना करें, गलतियों के लिए छात्र को दंडित करें, अपनी गलतियों को सुधारेंगे और स्कूल की नीतियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 3, अपनी गलतियों को सुधारेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। कक्षा में अनुशासन, होमवर्क की जांच करना, शिक्षा को रोचक बनाना या परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर है शिक्षा को रोचक बनाना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि एक छात्र कक्षा में अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तब एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। उसे दंडित करेंगे, उसके प्रश्नों को उपेक्षित करेंगे, उसे बोलने की ये प्रश्न अप्रासंगिक है, या उस छात्र के प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देने को कहेंगे। तो इसका सही आंसर है उस छात्र को प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देने को कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन उपकरण कौन सा नहीं है। जांच सूची, रेटिंग स्केल, प्रगति कार्ड या गृह कार्ड। इसका सही आंसर है प्रगति कार्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों की उन्नति का मूल्यांकन करने की उत्तम विधि है। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा या लगातार मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है लगातार मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफल समावेश की जरूरत होती है। माता पिता की कोई भागीदारी नहीं, वियोजन, क्षमता निर्माण की कमी या संवेदीकरण। तो इसका सही आंसर है संवेदीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक बच्चा विफल होता है तो ये क्या इंगित करता है। बच्चे ने अध्ययन नहीं किया, प्रणाली विफल हो गई, बच्चों को कहीं भी और सीखना चाहिए, बच्चे को एक विशेष स्कूल में स्थानांतरित करना। तो इसका सही आंसर है प्रणाली विफल हो गई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शब्दार्थ विज्ञान किसका अध्ययन है। किसी भाषा की ध्वनि, शब्द और उनके अर्थ, लोक संवाद के लिए भाषा का उपयोग कैसे करते हैं और भाषा का उपयोग करने का नियम। तो इसका सही आंसर है शब्द और उनके अर्थ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी पद्धतियां विषय वस्तु का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करने के लिए एक शिक्षण इच्छुक उम्मीदवार की सहायता करती है। प्रदर्शन तकनीक, लाइव प्रदर्शन, प्रोग्राम किए गए निर्देश या मनोप्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर है प्रोग्राम किए गए निर्देश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 1980, 2009, 1990 या 2014। इसका सही आंसर है 2009। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। ये सभी प्रश्न टीजीटी पंजाबी मेल फीमेल शिफ्ट 3 2021 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। जिसमें ऑप्शन है पुरुष लिंग की जोड़ी, महिला लिंग की जोड़ी,
मिश्रित लिंग की जोड़ी या बच्चे और बड़ी जोड़ी। तो इसका सही आंसर है मिश्रित लिंग की जोड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ की योजना बनाने से पहले सबसे पहले क्या पहचानना होगा? पाठ के लिए अधिगम उद्देश्य, पाठ का विषय, पाठ के लिए सारांश या पाठ के अधिगम के उपकरण। तो इसका सही आंसर है पाठ के लिए अधिगम उद्देश्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए हम कितने प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं? 10, 9, 5 या 8। इसका सही आंसर है 9। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवसंरचनात्मक बाधाएं डैश है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध उत्पन्न करती है? भवन या बाहरी स्थानों के तत्व, कॉलोनी या भीतरी स्थान के तत्व, सोसाइटी के तत्व या बाहरी स्थान, या घरों या भीतरी स्थान के तत्व। तो इसका सही आंसर है भवन या बाहरी स्थानों के तत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 से 12 वर्ष के बच्चे के कारण को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, बचपन, किशोर या शैशव। दोस्तों, इस प्रश्न को DSSB ने डिलीट कर दिया था। आप हमें कमेंट में बताइए इसका क्या सही आंसर हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा विद्यालय के बाहर अधिगम का आयाम नहीं है? नंबर 1 आजीवन अधिगम, नंबर 2 जीवन भर का अधिगम, नंबर 3 जीवन गहन अधिगम और नंबर 4 जीवन मृत्यु अधिगम। तो इसका सही आंसर है जीवन मृत्यु अधिगम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा में EAC का पूर्ण रूप क्या है? इंग्लिश अलोंगल विथ करिकुलम, इंग्लिश अक्रॉस द कंट्री, इंग्लिश अक्रॉस द क्लास या इंग्लिश अक्रॉस द कंटेंट। इसका सही आंसर है इंग्लिश अलोंगल विथ करिकुलम। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। नाट्य शिक्षा से कौन सा व्यवहार बदलेगा? नकारात्मक, सकारात्मक, अद्विमानी या आक्रामक। इसका सही आंसर है नकारात्मक। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB में आए प्रीवियस पेपर में टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।